वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अज तुहानूं दसना चाहुंदी हाँ भी 15 साल का बच्चा किवें सूली चढ़न तो बचिया। परमात्मा का नाम लैण नाल ही सूली तो बचिया जा सकदा। एक बारी की गल है भी नानकसर वाले बाबा जी नानक सिंह आपदे मौज मेले दे विच उत्थे आराम फरमा रहे सीगे कि कुछ संगत उत्थे उन्हां दे कोले आई, कहन लगी बाबा जी थोड़े दर्शनां लई आए हैं। वो कहन लगे भी दर्शन करने हैं तो महापुरुष दे करो, मेरे दर्शन तो नहीं कर लेंगे, महापुरुष के दर्शन करो। तो उन्होंने विचों एक जना कह लगा महाराज जी असीं तुहाडे कोले ही आए हैं, सानूं तू ही तारना हैगा, इसलिए तुहाडे कोले पहुँचे हुए हैं। तो उस समय बाबा जी नानकसर वालियां ने, क्योंकि संगतां जिहड़ियां सीगियां उह तां बहुत आउंदियां सी महाराज जी कोले, पर धर्म प्रचार पिंडां 'च होर थां नहीं हुंदा सी। उन्होंने माधो दास नूं कश्मीर भेजता भी उत्थे जाके धर्म प्रचार करो ते लोकां नूं सिੱਖੀ दे नाल जोड़ो। तो वो जदों चले जाते हैं तो उत्थे जदों प्रचार कर रहे होंगे तो संगतां वधदियां बहुत वधन लग जाती, संगत रजाना की संगत विच वाधा होण लग गया। एक दिन की गल है भी किसी राजे दे चोरी हो जाती, उत्थों वाले कश्मीर के राजे दे। तो राजे ने भी सारे राजकाल दे विच ढिंढोरा फेर दिता भी जे कोई 6 बजे तो बाद इस आपदे घर तो बाहर निकलूगा तो उसनूं मैं सूली दे चढ़ाऊँगा, सूली की सज़ा दी जाऊगी। सूली की सज़ा देण मुताबक तो जिहड़े महाराज जी सीगे वो आपदे लीन होके भगती कर रहे सी, संगतां सुन रहीआं सी ते उन्हां दे विचों सारी संगत ने बेनती की बाबा जी नूं, बाबा जी सानूं हुण छेती इत्थों विहले कर दिया करो ताकि असीं राजे दे कहे अनुसार भी असीं 6 बजे तो पहला आपदे घरे चले जाया करिए। ते बाबा जी ने उस गल नूं मन के उन्हां नूं आपदी जिहड़ी जो धर्म प्रचार करते सी जां कीर्तन करते सी वो जल्दी मुका दिंदे सी ते संगत आपदे घरां च चली जाती सी। ते एक दिन की गल है भी बाबा जी आपदी भगती दे विच लीन हो गए, उन्हां नूं ये नहीं पता लग्या भी कितना टाइम हो गया। सारी संगत हौली हौली आपदे घरां नूं चली गई। एक 15 साल का लड़का जिहड़ा सीगा वो उस तरह महाराज जी नूं सुन रहा सी। जदों उन्हां दी अख खुली, उन्होंने आके वेख्या तो अंधेरा हो चुकिया सी। वो कहंदे काका तू काह तो इत्थे बैठा, जदों सारी संगत चली गई तू भी चले जाना सीगा। वो आला बाबा जी फिर ना बोलिया। वो फिर बाबा जी ने आख्या भी तू काका चला जाना सीगा, तैनूं पता राजा तैनूं सूली ते चढ़ा दूगा। उसने आख्या बाबा जी मैं यही सोचा भी सारी सफाई करके सारी सेवा करके मैं हर रोज़ इस तरह ही जाना है, पिछों सारा संभाल के तो मैं उन्ना चिर घरे नहीं जाता, मैं आपके मन से सोचा हुआ। वो कहता काका हुण तू घरों बाहर निकलेगा, इत्थों डेरे चों बाहर निकलेगा तो तैनूं लोग वो दस देणगे राजे नूं, तो राजा तैनूं सूली ते चढ़ा दूगा, तो फिर की करेगा तू। वो कहता कोई गल नहीं जी, परमात्मा मेरे नाल। वो जदों उत्थों निकल के थोड़ी जी वाड़ जाता तो राजे के कर्मचारियों को पता लग जाता है, तो वो उसनूं फड़ लेंदे आ, फड़ के वो कैद कर लेंदे आ उस बंदे को। तो कैद करके तो अगले दिन जदों राजे को पता लगता भी ये बंदा 6 बजे तो बाद भी इत्थे फिरदा सी, तो राजे कोले लैके जाते तो राजा कहता जाओ इहनूं सूली ते चढ़ाओ। वो बंदे जदों उहनूं सूली वाली थां ते लैके जाते आ तो सूली तैयार की जाती है। जदों उहनूं सूली ते टंगन लगदे आ तो सूली हरी हो जाती है, हरी हो जाती है तो सूली दे उत्ते टंगिया नहीं जाता। तो फिर उसनूं उस तरह ला के राजे नूं भी सद लैंदे आ, सारे वेखदे आ भी ये की हुंदा। राजा कहता हुण तुसीं सुक्की लक्कड़ लिआओ, उस दी सूली कढ़ो। वो सुक्की लक्कड़ दी सूली कढ़दे आ, फिर उस सूली वाले थां ते टंगदे आ तो फिर हरी हो जाती है। तो वो कहंदे भी ये की गल है, ये की कौतक है।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਕਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਖਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੜ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ? ਉਹ ਆਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਡਾ ਕੌਤਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਤਕ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਆ ਇਹ ਹਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਬੰਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।